हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, कहावत है व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक अ लेमनेड। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। एंड यस, वेट फॉर मी। दोस्तों, आज इरफान खान जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हें याद करके उन्हें आखिरी अकीदत पेश करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर इरफान खान जी की कब्र का दीदार हमने ही हमारे चैनल के लेजेंड्स के माध्यम से करवाया था। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। आज मैं उनका वो आखिरी खत पढ़ूंगा जो उन्होंने अपनी बीमारी से आखिरी जंग लड़ते वक्त लिखा था। उस खत में उनका दर्द साफ झलकता है। वाकई वो बहुत ही तकलीफदेह था। शायद मौत को इरफान खान जी अपने करीब देख रहे थे। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हूँ जैसे के कोई प्यार ये एक खराब सपना समझ के भूल जाइएगा। इरफान खान जी के खत में लिखे हुए आखिरी लफ्ज कुछ यूं थे। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्रिन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि इस शब्द पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक मैं अपने सफर में तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और अपनी मंजिल थी। मैं इसके लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक किसी ने पीठ पर टैग किया, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं। लहरों को काबू करने की गलत फहमी लिए इस हड़बोक, सहम और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, हृदयवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत पर मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूँ, ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हुआ। शिट, ये कैसे हो गया? ओह शिट, ये कब हुआ? बेइंतहा दर्द हो रहा है। ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, न कोई सांत्वना और न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। The old houses of boys I used to play with when I was a child are gone now. My old school too. But some things are still the same. The old post office is still there. And the hospital where I was born and where my parents died. सर, आपने कुछ कहा? हाँ, क्या? आपने कुछ कहा? रिटस का मुस्कुराता पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ। और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने में दावा करे। न अस्पताल और न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वो वास्तविक में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था
मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, ये चाहे जहाँ भी ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या फिर 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी। और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आज़ादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई है। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपास से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर ये कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर उन्हें देखता हूँ। लोगों के सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि जरूरी ही नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। हमने ये सोचा नहीं था कि यह खत उनका आखिरी खत साबित होगा। अपनों के खोने से ज्यादा पीड़ादायक दुख और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कोरोना काल में हमारे बहुत से अपने असमय बिछड़ गए हैं। खुदा उन लोगों को साहस दे जिन्हें जीना पड़ रहा है अपने आधे अधूरे अरमान लेकर, उन्हें अपने अपनों के बगैर, उनकी यादों के साथ। मेरे दोस्तों, आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहो। गुस्सा और नफरत मत करो। क्या पता कब जिंदगी की शाम ढल जाए।